इंग्लैंड के एक पादरी का विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति में अटल भरोसा था। जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता, वो उनके आतिथ्य और सत्कार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में लोगों के लिए अथाह प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि एक पादरी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए वो उस ओर चल गया और पादरी के घर में प्रवेश कर गया। पादरी ने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि यह चोर है। साथ ही वह सबके साथ प्रेम भाव के साथ ही व्यवहार करता था। अतः पादरी ने उसका अभिवादन करते ही उससे कहा, तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है भाई, लेकिन तुम ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर चोर ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, फादर, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, सो इधर उधर भटक रहा था और आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो इस ओर चला आया। क्या मुझे सिर छिपाने के लिए जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। इस रीति से हम देखते हैं कि किस प्रकार से चोर उस पादरी से झूठ बोल रहा था और पादरी को यह ज्ञात नहीं था। परंतु आगे कहानी में क्या होता है हम देखते हैं। पादरी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से हाथ मुँह धो लो। मैं तुम्हारे लिए खाने पीने और सोने का प्रबंध करता हूँ। इस पर चोर पादरी का आभार व्यक्त करते हुए स्नानाघर की ओर बढ़ गया और इतने में पादरी ने उसके खाने और सोने की व्यवस्था कर दी। पादरी ने उसका बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवाकर उसके सोने की व्यवस्था कर दी। तभी रात को सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी की इच्छा जागृत हुई और उसने पादरी के घर से सोने के 2 दीपदान चुराकर वहां से निकल भागा। तभी रात में पुलिस उसकी तलाश में ही थी, सो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो पूछताछ में उसने बता दिया कि मैंने ये पादरी के घर से चुराए हैं। इस पर उसे पादरी के सामने लाया गया तो पादरी ने पुलिस वालों से कहा, आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे घर में मेहमान के तौर पर आए थे और मैंने ये दीपदान उन्हें उपहार के तौर पर दिए हैं। इतने में चोर के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। इस रीति से पादरी की उदारता और भलाई को देखते हुए चोर के मन में पश्चाताप होने लगा और उसने माफ़ी मांगकर कभी फिर से चोरी नहीं करने का वचन दिया। इस रीति से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे द्वारा किया हुआ भला दूसरों के जीवन में कैसे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और हमारी भलाई दूसरों के लिए जीवन परिवर्तन का कारण बनती है। हमारी एक भलाई से कितने सारे लोगों का भला हो सकता है और किस हद तक भला हो सकता है, ये शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि भलाई करना ना छोड़ो और हम भलाई करने के लिए बुलाए गए हैं।